कि आपको कैसा लगा ये पाठ्यक्रम जो है सुनने के बाद, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है इस पाठ्यक्रम में, तो आपको क्या लगा कि पहले आपको ये पता थी या नहीं पता थी, या पता होने के बाद क्या स्पष्टीकरण हुआ आपके लाइफ में? स्वाति गुजर माता जी, आप बता सकते हो अपने आप को जी, अनुभव जी। से? हरे कृष्ण माता जी। मुझे ज़्यादातर ऐसे मुझे एहसास हो रहा है ना कि गुरु के प्रति जो निष्ठा है या जो श्रद्धा भाव है वो ज़्यादा अच्छे से मतलब बढ़ गया है, ऐसे मुझे लगता है। गुरु के प्रति जो भाव है और ज़्यादा गुरु गुरु मतलब क्या होता है ना, ये जो हम सिर्फ़ ऊपर-ऊपर जानते थे, वो थोड़ा डीप में मुझे उसके बारे में नॉलेज मिला। गुरु की राइट। के प्रति श्रद्धा कैसे होनी चाहिए, गुरु के प्रति भाव कैसे होने चाहिए, तो ये थोड़ा-सा हो गया। जब ये पाठ्यक्रम नहीं ऑर्गेनाइज किए थे ना इस्कॉन ने 2015 से पहले, बहुत सारे लोग दीक्षा लेके ऐसे ही चले जाते थे। उनको लगता था दीक्षा एक फैशन है, कि भाई हमने अपने सारे पाप है ना गुरु पे डोल दिए, फेंक दिए, और अब हम मस्त मौला होके निकल सकते हैं कहीं पे भी। तो जब ये ट्रेनिंग मिलती है तो हमारे पास गुरु के लिए आदर भी रहता है, कि अरे गुरु जो है हमारे सारे पाप ले रहे हैं, और हमें भी कुछ जिम्मेदारी है उनके प्रति, राइट? तो इसलिए गुरु के बारे में बहुत, अभी हमारे टाइम पे ये सब ट्रेनिंग नहीं था। ये सब कोई भी ट्रेनिंग मतलब कहे ना कि बिल्कुल ऐसे ही दीक्षा में बिठा दिया, कोई ट्रेनिंग नहीं था। लेकिन अब जो है प्रशिक्षण के कारण जो है मैंने बताया ना कि इस्कॉन संभल रहा है, धीरे धीरे प्रशिक्षण के माध्यम से और भी स्ट्रांग बन रहा है। अनीमा माता जी, आपके विचार आप प्रस्तुत कर सकते हो। माता जी, इस्कॉन का के बारे में जितना मेरा विश्वास था, उनकी जो एक कार्यशैली है और जिस तरह से हम गुरु के तत्व के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, या फिर बाकी वैष्णवों के साथ हमारा क्या एटिकेट होना चाहिए, ये सारी चीज इतनी सिस्टमैटिक तरीके से मैंने ये पाठ्यक्रम में सीखा है, जो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। जो कि ये मस्ट है फॉर एनी, मतलब जो लोग भी भक्ति में आते हैं, इस्कॉन से जुड़ते हैं, उनको तो ये करना ही चाहिए, मुझे लगता है। हम्म। माता जी, हर कोर्स माता जी। डिजाइन ही इतनी अच्छी तरह से किया हुआ है। अब देखिए जो अथॉरिटीज ने इतनी बढ़िया तरीके से ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है, तो इसलिए अब देखिए कितनी डिटेल में उन्होंने ये नोट्स बनाए हैं। अगर आपके पास वो हैंडबुक है आपको पता चलेगा बहुत डिटेल्स में ये नोट्स बनाए गए हुए हैं। रोशनी माता जी, आपको कुछ कहना था? Hare Krishna Mataji, Dhanutana. Mataji, first of all, I'd like to thank you for taking out time and out of your busy schedule, you've taken out time for this. So thank you very much. And definitely, all these sessions were very enlightening and काफी कुछ सीखने मिला माताजी। मतलब काफी सारी चीजें थोड़ी बहुत हमें पता थी पहले से, बट काफी क्लैरिटी मिली। और स्पेशली ये कि एट दिस स्टेज हमें गुरु का चुनाव कैसे करना है, दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट आई हैड, जो रिजॉल्व हुआ इस पूरे इन सेशंस के दौरान। सो थैंक यू सो मच माता जी फॉर दैट। या थैंक यू सो माता मच जी, योर हरे पेशेंस। कृष्णा माता जी। माता जी, इसमें हमको हरे कृष्णा माता जी। माता जी। हाँ साधना माता जी। हाँ माता जी, इसमें सबसे ज्यादा मुझे ये जो मेरा अनुभव जो है वो मुझे यह है कि मैं पहले साधारण ऐसा लगता था कि गुरु दीक्षा ले ली बस हो गया, एक गुरु का सम्मान। लेकिन इस शिक्षा के माध्यम से मुझे यह पता चला कि गुरु के जब हम दीक्षा लेते तो गुरु हमारे लिए कितना करते, सारे पाप हमारे वो अपने ऊपर ले लेते हैं और हमको पवित्र बनाते हैं। तो इससे हम्म। मेरी जो गुरु की निष्ठा है माँ, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नहीं नहीं नहीं, सही बात बता रहे हो कि हमारी गुरु के प्रति बहुत निष्ठा बढ़ती है। और अगर गुरु के प्रति और भी निष्ठा बढ़ानी है ना, तो डेली भगवत गीता पढ़िए आप देखना आपको कितना आनंद मिलेगा। डेली भगवत गीता पढ़ते हैं अगर हम, तो भले समझ आए ना आए हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। तो गुरु का एक मेन आदेश यही है कि शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। पूनम माता जी, आपको कुछ कहना था? हरे कृष्ण माता जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। इस्कॉन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो भी क्लियर हो गए। मतलब क्लियर तो अभी भी नहीं हुए, लेकिन जो भी समझ में आया वो बहुत अच्छा था। और दीक्षा क्यों लेनी है, अपने गुरु के बारे में हमें कैसा ज्ञान चाहिए,
ये सब। थैंक यू माता जी। संगीता माता जी, संगीता हाँ जी माता जी। हाँ जी माता जी। तो दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। तो इस पूरे पाठ्यक्रम से मुझे ये शिक्षा मिलती सबसे पहला कि हमारा हमारा मतलब हमारे गुरुजन या हमारे गुरु के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, कैसे उनसे हमको व्यवहार करना चाहिए, और मैनेजमेंट क्या चीज होता है, मैनेजमेंट के क्या काम होते हैं, और श्रील प्रभुपाद के बारे में जितनी जानकारी है वो सब हमें मिली कि हमें क्या करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद को हमें कहाँ रखना चाहिए और कैसा व्यवहार करना चाहिए, डू और डोंट्स मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सब जानकारी जो है हमें इस पूरे सेशन के दौरान और आपके लेक्चर्स के दौरान, थैंक यू आपको जो आपने इतना सुंदर लेक्चर दिया माता जी। थैंक यू, थैंक यू। जो सो मैंने इस्कॉन डिसाइपल कोर्स में मैंने जो सुना है वही मैंने आपको वापस सुनाया है। तो बहुत अच्छा आपका लेक्चर रहा माता जी, और हम लोग ने काफी कुछ सीखा है इससे। खास करके जब आपने ना वो भगवत गीता का जो श्लोक है ना, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, उसमें आप देखो गुरु की कितनी महिमा है कि क्यों हमें तद्विधि प्रणिपाते न करना है। तो जी ये माता जी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, लेकिन आप देखिए भगवत गीता के माध्यम से भगवान ही हमें सिखा रहे या पढ़ा रहे हैं कि गुरु का क्या महत्व है लाइफ में। जी ज्योत्सना तिवारी माता जी, आपको कुछ कहना है? जी माता जी, हरे कृष्ण। तो माता जी थैंक यू सो मच कि आपने बहुत बहुत हमें हमारी दुख से मिटाया है इस्कॉन एडीसी थ्रू, उसके थ्रू थ्रू। एंड फर्स्ट थिंग जो मेरी मुझे स्ट्राइक हुआ ये था, आपने जब सोच बताया हमें इस्कॉन का कि यहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे हम सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि यहाँ पे कोई रेस्पॉन्सिबल या कोई जवाब दे वाला नहीं है, सब हर कोई एक दूसरे को जवाब दे दे। तो मतलब एक अच्छे से ये मतलब इस्कॉन जो है, मुझे मुझे अभी तक यही पता था कि हाँ एक गुरु है, हमें उनसे दीक्षा लेनी है बस। फिर हमें ऐसा लगे कि गुरु के ऊपर कोई है नहीं है, क्या है। तो ये वो क्लियर, तो मुझे ये बहुत स्ट्राइक हुआ, बहुत अच्छा भी लगा। थैंक यू माता जी, थैंक थैंक यू यू। सो मच माता जी। शांत प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हो? हरे कृष्णा माता जी। माता जी ज्यादा से ज्यादा पॉइंट सभी लोगों ने कवर किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। जैसे एक ऋत्विकवाद जो मैंने कभी पढ़ा नहीं था, कभी सुना नहीं था। और जैसे गुरु का यदि पतन हो जाए तो ये बहुत सारी नई चीजें हमें सीखने को मिली हैं। हम्म अ, ये जो कि काफी अच्छी थी। काफी हमारा नॉलेज भी बढ़ा है और ये कहीं ना कहीं भक्ति में प्रगति करे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। स्वप्ना मोदक माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। खूप खूप थँक्स, एका शुद्ध भक्ताच्या मुखातनं आम्हाला ही सगळी प्रक्रिया आणि ही सगळी माहिती कळाली. आणि जरी घरामध्ये दीक्षित असलं तरी माझ्यासाठी खूप गोष्टी नवीन होत्या. आय एम एक्स्ट्रीमली थँक्स फॉर दॅट. माताजी, याच्यामध्ये एकच अजून मला आपल्याला स्पेसिफिक विचारायचंय, की ज्यावेळेस आम्हाला क्वेश्चन पेपर येतात त्यावेळेस तिघही लँग्वेज मधले एकत्रच असतात की वेगवेगळ्या लँग्वेज मध्ये हे असतात, सॉर्टेड असतात? नहीं म्हणजे नहीं, आपण ज्या लँग्वेज अलग अलग लैंग्वेजेस में वो पेपर सॉर्टेड होते हैं। अगर आपको इंग्लिश का पेपर चाहिए, आप उनको बोलो मुझे इंग्लिश का चाहिए, हिंदी का चाहिए तो आप हिंदी का ले सकते हो, मराठी का चाहिए तो मराठी का ले सकते हो। और ओके, अगर मला मान वाटलं लो एकच हिंदी असतं में भी कुठलं. आप लिख रहे हो लेकिन कुछ आपको इंग्लिश वर्ड्स उसके अंदर डालने हैं थोड़े बहुत जैसे ना, तो बीच बीच में आप थोड़े इंग्लिश के वर्ड्स भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? ओके अगर मान लो ओके कुछ माता. मतलब आपको कुछ याद नहीं आ रहा, वो हिंदी का शब्द है लेकिन इंग्लिश में आपको वो शब्द पता है, तो आप थोड़ा इंग्लिश में भी डाल सकते हो। थोड़ा फ्लेक्सिबल है, कोई इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। ओके, थँक यू सो मच माता जी, थँक यू सो मच. हरे हरे कृष्ण। कृष्ण. चंदा जादव माता जी, आप कुछ कहना चाहते थे? चंदा जादव माता। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. पहिल्यांदा तर माताजी मी श्रील प्रभुपाद आणि इस्कॉन यांचे आभार मानते की मी कृष्ण भावनामृत मध्ये आले आणि मला यातून खूप छान शिकायला मिळालं, याचेच मी आभार मानते. मला सगळ्या शिक्षा गुरूंकडून खूप छान माहिती मिळाली, जे की मला कधीच काही माहिती नव्हतं. आपण 4 नियम का फॉलो करायचे, आपण भक्तीत आल्यानंतर आपल्यामध्ये काय परिवर्तन होतं,
आपल्यामध्ये काय चेंजेस होतात, हे मला स्वतःला खूप छान अनुभव आला. ह्या सगळ्याबद्दल मी श्रील प्रभुपादांचे, इस्कॉनचे आणि सगळ्या शिक्षा गुरूंचे मी खूप आभार मानते. थैंक यू माता जी। बबीता बेहरा माता जी, आप कुछ कहना हरे चाहते कृष्ण माता जी। मतलब माता जी, मैं इस्कॉन में बारे में, लेकिन आपका लेक्चर और पाठ्यक्रम में मुझे बहुत शिक्षा मिला, और जो दीक्षा का मेरे अंदर जो डर था, क्या पूछना है, कैसे देना है, वो डर निकल गया। थैंक यू फॉर। थैंक यू। भरत प्रभु, आपको कुछ कहना है? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, ये सब तो बहुत सारे क्लियर अन्य भक्तों ने कही है। मुझे एक ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पता चला कि कैसे हर एक बहुत ऐसे अंग है जिसमें बहुत सावधानी से व्यवहार रखना चाहिए, बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे बहुत से अंग प्रति मतलब उसमें ये कोर्स में वो अंडरलाइन हो गए, मतलब वो महत्व, उसका महत्व और अधोरेखित हो गया, ऐसा लगता है। एक और भरत प्रभु, भरत ओमा से प्रभु है, आपको कुछ कहना है प्रभु जी? माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी, एक कोर्स नहीं होता हमारे जीवन में तो हम अलग तरीके से इस्कॉन को समझ रहे थे, अलग तरीके से सेवा कर रहे थे और साधना भी कर रहे थे। तो अभी शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और भगवान श्री कृष्ण, उसके बारे में आपने जो इस कोर्स के माध्यम से बताया ना, तो इतना इफेक्ट हो गया। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी हमसे अपराध नहीं होगा। गुरु बंधु, दूसरे भक्त, मंदिर में जाने के बाद जो भी कुछ हम करते हैं और अभी इसके बाद करेंगे, तो उसका भी अपराध नहीं होगा। तो इसकी क्लैरिटी एक कोर्स से हमको आ गई। आपने जो रचना भी दिखाई, तो उसका भी हमको इतना अच्छी तरह से फायदा हो गया कि अभी हमने छोड़ा तो भी हम इस्कॉन हमको नहीं छोड़ेगा, ये हमको भी पक्का मालूम हो गया। कि इतनी तरह से हमको वॉच भी करते हैं और हमको पकड़ के भी लेते हैं भक्ति में आगे जाने के लिए। ये भी बात ये आईडीसी कोर्स से हमको क्लियर हो गई। तो हमें हमको अच्छा फील होता है, और आपने जो सरलता से और अच्छी तरह से सीधी लैंग्वेज में हमको समझाया, इसके लिए आपका भी हम आभारी हैं। थैंक यू। धन्यवाद माता जी। ये सब गुरु की कृपा है हम पे, वरना हम भी एक मूंगा व्यक्ति क्या बोल सकते हैं, गूंगा व्यक्ति क्या बोल सकता है। हम आपका कृष्णा टीवी में बहुत आपके लेक्चर हमने देखे हैं, लेकिन अभी आज आपको हमको ऐसा लगता है कि आप हमारे फैमिली से है। अभी वो जब हम आपको दूर से देखते थे, सुनते थे, तब इतना ये नहीं था, लेकिन अभी हम 4 क्लास आपके साथ किए ना, तो अभी हमको ऐसा लग रहा है कि आप हमारे फैमिली से है। बस इतना ही बोलता हूँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गायत्री पवार माता जी। हरे कृष्ण माताजी। आता प्रभूजीने म्हटलं तसंच, म्हणजे तुम्हाला खूप खूप थँक्यू की तुम्ही इतकं म्हणजे सुंदर पद्धतीने आम्हाला शिकवलं, की ज्याच्याबद्दल आम्हाला म्हणजे खूप मला तर स्वतःला वैयक्तिक असं वाटत होतं की ते खूप अवघड आहे, पण तुम्ही खूप इझी करून सांगितलं. आणि दुसरी गोष्ट गुरूंच्या बद्दल माताजी तुम्ही इतकं क्लिअर सांगितलं ना, की ते एक तत्व आहे. म्हणजे ह्या कलियुगामध्ये आपले नातेवाईक सगळ्यांनी जरी पाठ फिरवली तरी आपल्याकडं असं कोणतरी हक्काचं एक व्यक्ती आहे की ज्याच्याजवळ आपण जाऊ शकतो, आपले दुःख वगैरे सांगू शकतो किंवा मार्ग मिळू शकतो. म्हणजे गुरूंच्या बद्दल एक आदान प्रदान किंवा त्यांच्याबद्दलचं जे प्रेम आहे ना, ते तुमच्या क्लासमधून आम्हाला शिकायला मिळालं. आणि हे खूप सुंदर आहे. म्हणजे काहीच प्रश्न उरत नाहीत. आणि ही संस्था ही अशी आहे की तिथं सगळ्याच गोष्टी क्लिअर होतात. थैंक यू माता जी, थैंक यू। महावीर प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आईडीसी कोर्स के पहले ऐसा सोचता था कि 4 नियम और 16 माला जप करने से बहुत हो गया, बट अब पता चला कि दीक्षा लेने के बाद हमें और हमारी भक्ति को भी बढ़ाना है और सावधानी से बढ़ाना है, वरना खुद का भी पतन हो सकता है। ये पता राइट। थैंक यू प्रभु, थैंक यू।
रवि प्रभु राजवीर प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आईडीसी कोर्स के लिए। तो ऐसा लगता था कि इस्कॉन जो है, इस्कॉन का मैनेजमेंट इतना सिस्टमेटिक कैसे होता है, हर काम इस्कॉन के जो भी काम होते हैं इतने सिस्टमेटिक होते हैं, हम देखते हैं हर कॉम में। तो आपने जो बताया कि जीबीसी होता है, जीबीसी क्या होता है, जीबीसी में कैसे होता है, और उसके बाद जीबीसी कैसे चीजों को कंट्रोल करता है, और उसमें हमें क्या करना चाहिए और इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए इस्कॉन ज्यादा से ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से वो सिस्टम कैसे चलता रहेगा। तो वो कोर्स से पता चला कि मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है इस्कॉन में कैसा होता है, और उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसे हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, और उसे सिंसियरिटी से उसे आगे लेना चाहिए। राजीव प्रभु, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप एक बहुत अच्छे प्रचारक बन सकते हो। ये आप में अभी जस्ट बोलते ही ये क्वालिटी मैं आपको बता सकती हूँ, एक दिन आप एक बहुत अच्छे प्रचारक बन सकते हो आप। ओके, किसी और को कुछ जोड़ना है इसमें जो हम लोग ने ये पाठ्यक्रम किया? ठीक है, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। अगले हफ्ते आपकी परीक्षा है, तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप अच्छी तरह से लिखो, आप डरो नहीं। आपको पूरा पेपर जो है बहुत अच्छी तरह से मैंने बता दिया हुआ है आपको कि कैसे आपको आंसर करना है। सारे पॉइंट्स भी हम लोग ने जैसे जैसे कक्षाएं होती गई वैसे वैसे हम लोग ने उसको डिस्कस भी किया हुआ है। तो ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, हरे कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम।